बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, हमारे जो किचन में आज रसगुल्ले बनाए हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कितने नरम मुलायम और कितने जूसी हैं। रस इनमें अंदर तक भरा हुआ है। तो व्यूअर्स, हमने इनको किस तरह से बनाया है तो इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, दूध का छेना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच वाइट विनेगर लिया है और इसमें व्यूअर्स मैं 2 चम्मच ही पानी के जो है मिक्स कर लेती हूँ। जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आएगा तो व्यूअर्स हम थोड़ा थोड़ा करके अपना ये जो हमने विनेगर और पानी का मिक्सचर बनाया है वो दूध में ऐड करेंगे छेना बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काव का 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है। तो व्यूअर्स, हमने इस तरह से इसको चम्मच चलाते हुए दूध को बॉयल दिलवाना है ताकि हमारे जो दूध पे बलाई ना आने पाए, क्योंकि अगर हमारे दूध पे बलाई आ जाएगी तो व्यूअर्स हमारा जो छेना है वो हार्ड बनेगा। तो व्यूअर्स, इस तरह कंटिन्यू आप चम्मच चलाते हुए दूध को बॉयल कर लें। और व्यूअर्स, जो रसगुल्ले हैं हमेशा गाय के दूध के ही अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल ना हो तो आप जो है भैंस के दूध या फिर जो पैकेट वाला दूध होता है उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखें बस हमारा जो दूध है अब वो बॉयल आने के करीब है। जैसे ही बस हमारे दूध को बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हे की जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी। और दूध को भी बस मैंने मुस्तकिल इस तरह से हिलाते हुए ही बॉयल दिलवाया है ताकि इसमें जो है बलाई ना आने पाए। जैसे ही वो दूध को बॉयल आएगा तो मैं चूल्हे की जो फ्लेम है वो बंद कर लूँगी और दूध को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम जो है ठंडा कर लेंगे, ताकि जो हमारा अगर हम गरम गरम दूध को फाड़ेंगे तो हमारा जो छेना है भी बस वो जो है हार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बस हमारे दूध को जो है बॉयल आ गया है। अब मैं जो चूल्हे की फ्लेम है इसको बंद कर दिया है और अब सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम दूध को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अगर हम गरम गरम में दूध को फाड़ेंगे, इसका छेना बनाएंगे तो वो छेना हमारा जो है वो हार्ड बनेगा। लेकिन हमें रसगुल्लों के लिए जो छेना चाहिए वो सॉफ़्ट होना चाहिए। जितना हमारा छेना सॉफ़्ट होगा भी बस उतने ही हमारे रसगुल्ले जो है वो सॉफ़्ट बनेंगे, स्पंजी बनेंगे। तो चूल्हे की फ्लेम भी बस मैंने बंद कर दी है और दूध को इस तरह 1 मिनट के लिए मैं हिला के थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। तो ये देखिए बस 1 मिनट मैंने इस तरह से चला के जो दूध को है वो ठंडा कर लिया है। अब ये बस हमने जो पानी और विनेगर का जो मिक्सचर बना के रखा है हम वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहेंगे। पहले मैं 1 चम्मच डालती हूँ उसमें और 1 चम्मच डाल के इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे। इस वक्त भी आपने जो है दूध में चम्मच जो है हल्के हल्के ही चलाना है ताकि हमारा जो छेना है वो सॉफ्ट ही रहे, हार्ड ना हो। इसके बाद बस 1 चम्मच में और डालती हूँ। ये डिपेंड करता है कि बस आपके दूध में कि आपका दूध जो है अगर फुल फैट मिल्क है तो कुछ दूध जो है वो फटने में थोड़ा टाइम लेते हैं और कुछ दूध जो है वो जल्दी जो है फट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस हमारा जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो गया है। ये देखें दूध हमारा फटना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली ये जो है नहीं फटा है। अभी मैं इसमें
छेना बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से हम जितना हमने बनाया है हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे जब तक कि हमारा जो दूध है वो कम्प्लीटली फट नहीं जाता। तो ये देखिए बस हमारा जो दूध है वो कम्प्लीटली जो है फट गया है। आप देख सकते हैं छेना अलग हो गया है और ये आपको पीला पीला पानी भी नज़र आ रहा होगा। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये जो है थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए, ताकि मुकम्मल तौर पे जो है जो हमने सिरका और डाला है वो अपना काम कर दे। बस छेना हमारा तैयार हो चुका है। तो अब बस यहाँ पर मैंने एक पतीली रखकर उसके ऊपर बस मैंने इस तरह से छलना रख दिया है और छलने के ऊपर मैंने वाइट कॉटन का कपड़ा रखा है। तो हम बस जो अपना छेना है इसके अंदर जो है वो डाल के छान लेते हैं। ये देखिए बस मैंने जो छेना है इसमें कपड़े में निकाल लिया है। अभी बस हम जो है चूँकि हमने इसको विनेगर से फाड़ा था तो इसमें थोड़ी खटास आ गई होगी, तो ये बस इसको हम जो है थोड़े पानी से धोएंगे ताकि जो इसके अंदर की जो खटास है हमारे सिरके की वो निकल जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। पनीर को मैंने भी बस धो लिया है। अभी बस मैं जो है कपड़े को इस तरह से पकड़ के इसको जो है हल्का सा प्रेस करना है, हमने ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि हम अगर ज़्यादा दबाएंगे तो हमारा जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा। बस इस तरह से इसको जो है हल्के हल्के हाथों से हमने जो है इसको प्रेस करना है। अब ये जो पानी हमारे पास आया है इस पानी को जो है आप कड़ी वगैरह बनाने में या आटा गूंदने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बस हमारा छेना है इसको बस मैं दूसरे बर्तन में इस तरह दूसरे बर्तन पे इस तरह छन्नी पे रखकर इसके ऊपर कोई वज़न रख दूँगी ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जो है इसमें से निकल जाए। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है मैं रखूँगी इस तरह वज़न दे के, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो ये देखिए वीवर्स जो मैंने छेना कपड़े में निकाला था कॉटन के, उसके ऊपर वीवर्स मैंने ये जो है दलिए का डब्बा रख दिया है। पहले मैंने कटोरा रखा था लेकिन वो हल्का था, तो उससे जो है हमारा जो छेना है इसका पानी नहीं निकल रहा था, तो मैंने ये दलिए के डब्बा ऊपर रखा है ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है छेने में से निकल जाए। तो वीवर्स इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो फिर वीवर्स हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। अपने रसगुल्ले के लिए जो है वो चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए वीवर्स मैंने 5 कप पानी लिया है इस बर्तन में। तो चाशनी बनाने की वीवर्स जो आप बर्तन है वो इस तरह खुला लें ताकि जो रसगुल्ले हैं जब हम डालेंगे तो वो फूलेंगे और फूल के वीवर्स जो है इसमें चाशनी में जो है पकेंगे। तो इसके लिए आपके लिए बर्तन खुला होना चाहिए। तो 5 कप पानी में वीवर्स मैं 1 कप चीनी का डाल रही हूँ। तो वीवर्स आपने जो है चाशनी उस वक्त तक पकानी है जब तक कि हमारी जो चीनी है वो हल ना हो जाए। हमने इसको तार वगैरह की चाशनी नहीं बनानी, बस जो हमारी शुगर है वो पानी में हल हो जाए। तो फिर वीवर्स हम अपने रसगुल्ले जो है तैयार करके इस चाशनी में, तो वीवर्स रसगुल्लों की चाशनी में हम जो है 4 जो इलायचियाँ हैं वो खुशबू के लिए डाल देते हैं। ये मैंने 4 इलायचियाँ जो हैं खोल के डाल दी हैं। और वीवर्स 1 चम्मच जो है केवड़े के डाल देती हूँ। इससे जो है हमारे रसगुल्लों में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। देखिए वीवर्स हमारे छेने को रखे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर से वज़न उठाती हूँ
और आपको दिखाती हूँ कि अब इसमें से वीवर जो है पानी जो है बिल्कुल भी टपक नहीं रहा। हमने वीवर इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क भी नहीं करना, इसमें हल्की सी नमी रहे, ये तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो वीवर इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए वीवर, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और अपने छेने को निकाल के जो है हम इस प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं। अभी वीवर जो हमारा छेना है आप देख रहे होंगे थोड़ा फटा फटा है, अलग अलग है। तो वीवर अब हम जो है इसको अपने हाथे की हथेली की मदद से जो है इसको इस तरह से मसलेंगे, मसल के वीवर इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो छेने को वीवर आपने ये जो आपके हाथ की हथेली है इसकी मदद से इस तरह इसको दबा दबा के आपने मसल लेना है। छेने को भी बस आप जितना मसल के सॉफ़्ट करेंगे आपके जो रसगुल्ले हैं वो उतने ही सॉफ़्ट बनेंगे। तो बस इस तरह करके मैं हथेली की मदद से इसको जो है तमाम को मसल लेती हूँ। तो भी बस आपने जो छेना मसलते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है हथेली का जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं देना, हल्का ही हाथ रखना है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा दे देंगे तो जो आपका जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा और आपके जो रसगुल्ले हैं वो। तो ये देखिए बस मैंने तमाम छेनों को हाथ की मदद से इस तरह से हथेली की मदद से जो है चिकना कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना नरम मुलायम हो गया है। पहले आपने देखा था इसके दाने दाने थे, लेकिन अब ये बिल्कुल जो है नरम सॉफ्ट हो चुका है। और इस तरह से हम जब इसकी गोली बना रहे हैं तो इसकी गोली भी आसानी से बन रही है। तो इसमें जो है मैं 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर की ऐड कर देती हूँ। आपका अगर जो छेना है 1 कप है तो आप 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर की, मैदे की या अरारोट की डाल सकते हैं। तो इसको भी बस मैं जो है मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथों से। तो वीवर ये मैंने सारे पनीर को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो अब वीवर जो है हम इसे जो है वो बॉल बना लेते हैं। तो ये देखिए वीवर मैंने जो छेना है इसके मुख्तलिफ जो है छुरी की मदद से मुख्तलिफ जो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये तकरीबन हमारे 12 बॉल्स बने हैं। तो इस तरह वीवर हाथ में आप लेते हुए हथेली की मदद से सॉफ्ट हाथों से इसको दबाते हुए इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल तैयार करते वक्त आप इस चीज़ की कोशिश करिएगा कि आपके बॉल में कोई क्रैक्स ना हो। तो इस तरह करके वीवर हम तमाम जो रसगुल्ले हैं वो तैयार कर लेंगे। वीवर हमारे तमाम रसगुल्ले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इधर वीवर हमारी चाशनी भी पकना स्टार्ट हो गई है। तो हम एक एक करके जो है अपना रसगुल्ला चाशनी में डालना स्टार्ट करते हैं। हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि उससे हमारा जो रसगुल्लों का चाशनी पक रही है उसकी जो है हीट कम हो जाएगी। तो हमने इस तरह करते हुए एक एक रसगुल्ला ही डालना है। तो अभी बस हम तमाम रसगुल्ले डाल के इसको 5 मिनट के लिए इस तरह ही खुले में पकने देंगे। तो भी बस हमारे जो रसगुल्ले हैं इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी रसगुल्ला जो है हमारा फटा नहीं है। तो भी बस अब जो है मैं चूल्हे की फ्लेम जो है मीडियम हाई पे कर देती हूँ और इसको ढक देती हूँ और ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, ये अपने आप ही जो है घूम घूम के ऊपर नीचे जो है वो पकते रहेंगे। तो भी बस मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए वीवर्स मैंने 5 मिनट रसगुल्लों को ढक के पकाया है। अब वीवर्स मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी जो चाशनी का पानी है वो कम हो रहा है। तो वीवर्स ऐसे मौके पे जब आप देखें कि आपको लगे कि आपने चाशनी का पानी कम हो रहा है तो वीवर्स थोड़ा सा गर्म पानी करके आप इसमें मिला दें, ठंडा पानी मत मिलाइएगा। तो वीवर्स मैं भी जो है मैंने पानी गर्म किया है और मैं थोड़ा सा इसमें मिला देती हूँ और इसको फिर 5 से 7 मिनट के लिए फिर हम पकाएँगे। उसके बाद में जो है चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। तो ये देखिए वीवर्स मैंने भी पानी को गर्म किया है करके मैं इसमें मिला दी हूँ। और उसके बाद वीवर्स जो मैं है इसको तकरीबन और 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद में जो है चूल्हे की फ्लेम बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं ये साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं और एक भी हमारा जो रसगुल्ला है वो फटा नहीं है।
मैंने आपको 12 बताए थे, लेकिन ये टोटल 13 हैं। एक छोटा सा जो पीस वहाँ बच गया था उसका भी मैंने बना दिया। इस तरह ये टोटल हमारे जो हैं 13 रसगुल्ले हैं, जो 1 लीटर दूध से तैयार हुए हैं। रसगुल्लों को मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब बस मैं इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो बस फिर हम मिलते हैं इसके आखिरी और फाइनल लुक के साथ। तमाम रसगुल्ले जो हैं बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं और इसे मैंने फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो चाशनी है वो ये कितने नरम हैं और इनमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं है। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रसगुल्लों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रसगुल्लों की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।